हेलो दोस्तों, हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो थोड़ा सा अलग हट के टॉपिक तो नहीं कहूँगी मैं, लेकिन हाँ, ये एक ऐसी चीज़ है जिसको काफ़ी हद तक जो है निगलेक्ट कर दिया जाता है इस जर्नी के अंदर, और जबकि सबसे ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत जो है वो इसी आपकी पर्सनैलिटी के इसी एस्पेक्ट के ऊपर ज़्यादा वर्क करने की आपको ज़रूरत होती है। तो आज हम बात करेंगे कि हम कैसे अपने इमोशंस को आपको ट्विन फ्लेम जर्नी के अंदर आपको क्या सिखाया जाता है, कैसे अपने इमोशंस को आपको बैलेंस करना है। क्योंकि एक इम्पैथ जो होता है ना, उसके सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही यही होता है कि वो उसको अपना इमोशंस जो है वो उसके बैलेंस नहीं होते हैं। ठीक है, वो इमोशनल जो उसका अटैचमेंट्स होते हैं, जो उसके पैटर्न्स होते हैं, बेसिकली उन सबको रिलीज़ करना ही जो है ट्विन फ्लेम जर्नी का मेन मकसद होता है, मेन मोटिव होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, थैंक्स फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट माय काइंड सोल फैमिली। और आई होप आप लोग अपनी जर्नी में बहुत अच्छा कर रहे होंगे, और आप सबके लिए मेरी बेस्ट विशेस। जो लोग डोनेशंस करते हैं उनके लिए बहुत 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 शुक्रिया, ग्रैटिट्यूड। दोस्तों, बात कर लेते हैं जो इम्पैथ सोल है, जो दोनों के अंदर जो एक इम्पैथ सोल है, दोनों में से जो डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी कही जाती है, ठीक है, जो गिवर होती है इस एनर्जी में, इस जर्नी में। तो हम बात करते हैं आज बेसिकली उसकी, क्योंकि मेन जो उनको वर्क करने की ज़रूरत होती है एक इम्पैथ को अपने ऊपर, वो यही होती है कि वो कैसे अपने इमोशंस को बैलेंस करें। क्योंकि बीइंग एन इम्पैथ ना, एक तो बाय नेचर ही आप ऐसे होते हैं जैसे कि एक मीन्स आप ये मान लीजिए कि जैसे आप किसी के साथ थोड़ी देर बैठे हैं और उसका ना मतलब सब कुछ आप अब्जॉर्ब कर लेते हैं अपने अंदर। ठीक है, एनर्जी बहुत जल्दी अब्जॉर्बिंग नेचर होती है इम्पैथ्स की, और यही उनके लिए जो होता है आगे चल के दुखदाई बन जाता है। ठीक है, आपके जो साइकिक पावर्स होते हैं आगे चल के, जब एक इम्पैथ जब एक अपनी पावर्स को पहचान लेता है, तो फिर कैसे आपकी साइकिक पावर्स जो होती हैं वो आपको गाइड करती हैं, है ना। तो आप में एनर्जी अब्जॉर्ब करने की एक नेचर होती है। तो यही जब आप अपनी वर्थ नहीं जानते हो, और जब आप एकदम डिपेंडेंट होते हो, को डिपेंडेंसी में होते हो, तो यही एनर्जी जो है, यही अब्जॉर्बिंग जो नेचर है आपका, वो आपके लिए एक तरह से ना शाप जैसा बन जाता है। क्योंकि एवरीवन इज़ टेकिंग फ्रॉम यू, स्टिल डोमिनेटिंग यू। हर एक जो है वो आपसे ले भी रहा होता है, लेकिन साथ ही साथ वो आपको डोमिनेट भी कर रहा होता है। वो आपसे एनर्जी खींच रहे होते हैं, सक कर रहे होते हैं। और क्योंकि आप जो हैं एक इम्पैथ सोल हैं, और बचपन से आपने यही सीखा है, चाहे इसको आप माशाल्लाह से हमारी जो फैमिली कंडीशनिंग होती हैं वो भी तो फिर बड़ी शानदार वाली होती हैं, कि अगर आपने सेल्फ लव किया, आपने अपने लिए कुछ किया, तो मीन्स आप जो है आप सेल्फिश हैं। ठीक है, सेल्फ लव क्या चिड़िया का नाम है, ये तो आपको पता भी नहीं होता है अवेकनिंग से पहले तक। इम्पैक्ट मैं आपको क्लियरली बोल रही हूँ। ठीक है, आपको कतई भान नहीं होता कि आप यहाँ धरती पर किसके लिए आए हैं, क्यों आए हैं। आपके आसपास जो रिश्ते होते हैं ना, आप उनसे अपने आप को इस हद तक निचुड़वा रहे होते हैं ना। क्यों की जाती है आपकी अवेकनिंग? कभी सोच के देखा है आपने? क्या था ऐसा, किसकी वजह से आपकी अवेकनिंग करवाई गई? आपकी अवेकनिंग करवाई गई, आप पहली बात तो एक इम्पैथ सोल हैं, आप अपने अंदर एक ब्राइट लाइट लेके पैदा हुए हैं। ठीक है, यूनिवर्स की तरफ से ही आपके अंदर वो आपके अंदर बिल्ट इन है वो। अब वहाँ पे क्या होता है कि आप ना अपने आसपास की जितनी भी एनर्जीज होती हैं उनको सर्व करने में लगे हुए हो। ठीक है, और यूनिवर्स जो है वो आपको अपना पर्पस याद दिलाना चाह रहे हैं। आपकी एंजल जिन्होंने आपको बचपन से हमेशा से आपको इतना गाइड किया है, इतना बचा बचा के चलाया है, आपको जर्नी में आगे लेके आए हैं, अब वो ना दे आर वेटिंग कि आप अपनी पावर को पहचाने, आपको साइन देने की यूनिवर्स कोशिश करते हैं आपको। बट आप क्या करते हैं, आप जिन रिश्तों में फंसे हैं, जहाँ आपकी इमोशनल अटैचमेंट्स हैं, तो वहाँ पे आपका एक ही मकसद होता है कि आप उन रिश्तों को निभा लें। आप गिव एंड गिव, देते रहो, बस देते रहो, ऐसे वाली एनर्जी में आप रहते हो। ठीक है, अब एक इम्पैक्ट जो होता है वो हमेशा पता है क्या सोचता है, वो सोचता है ना जब वो प्यार देगा ना तो उसको प्यार मिलेगा, जब वो इम्पोर्टेंस देगा तो उसको इम्पोर्टेंस मिलेगी। अब यहाँ पे होता ही है कि जब आप एक इम्पैक्ट सोल है तो अधिकतर बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आप अधिकतर जो है नार्सिसिस्ट से घिरे हुए होते हैं। नार्सिसिस्ट
आपकी तरफ ही अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि उनको वहाँ से वो आपकी जो ब्राइट लाइट है ना, जो उनके पास मिसिंग है, वो चाहिए रहती है। ठीक है, आपका जो स्पार्क है उसको वो अपने लिए यूज़ में लेते हैं। तो इसलिए आप हमेशा नार्सिसिस्ट से ही घिरे होते हो, और आगे चल के भी आप हमेशा नार्सिसिस्ट को ही अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे होते हो। तो आप जब बचपन से घिरे ही ऐसे लोगों में हो, तो वो आपकी कंडीशनिंग कैसे करेंगे? वो आपकी कंडीशनिंग ऐसे ही करेंगे जिससे उनका मतलब पूरा होता हो। ठीक है, तो आपकी कंडीशनिंग इस टाइप से होती है कि अपने बारे में सोचना जो है वो सेल्फिशनेस है, रिश्ते में आपको देना चाहिए। और आप अगर लड़की हैं, एम्पैथ सोल एक लड़की है, तब तो फिर कहना ही क्या हमारी सोसाइटी की अपब्रिंगिंग का। लड़की को अपने बारे में क्या सोचना है, आपको परिवार चलाना है, आपको एक ससुराल में जाना है, आपको अपना नहीं देखना, अपने से पहले दूसरे को रखना है, आपको अपने से पहले रिश्तों को रखना है। आपको रिश्तों में चाहे आपके साथ गलत हो रहा है या सही हो रहा है, बट आप झुक जाओगे तो आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। आपको हर जगह झुक जाना है ताकि रिश्ते बरकरार रह सकें, बने रह सकें, सोसाइटी मेंटेन रह सके। तो ये सब जो अपब्रिंगिंग आपको दी जाती है ना इम्पैथ सोल को बचपन से, तो ये अपब्रिंगिंग क्या करती है, ये इन्हीं का दुश्मन बन जाती है आगे चल के। क्योंकि जब आप एक नार्क के साथ रिश्ते में आते हो तो वो तो देखिए एनर्जी सकर्स है, वो पूरी तरह से सक करते हैं आपका हर तरह की एनर्जी को, वो ड्रेन करने में बिलीव करते हैं। ठीक है, और इस चीज़ का उनको कुछ भी ना, उनके अंदर आपके लिए लव होता है, ना कंपैशन होता है, ना बदले में कुछ देने का उनका इरादा होता है। ठीक है, कोई लव केयर इमोशन कुछ भी होल्ड नहीं करता एक नार्सिसिस्ट, याद रखिए। वो किसी से प्यार नहीं करता, एक नार्सिसिस्ट सिर्फ और सिर्फ खुद से प्यार करता है। और एक नार्सिसिस्ट जो होता है वो सिर्फ अपनी केयर कर रहा होता है। उसके ऊपर बना है ना, वो आपको 1 मिनट में कुएं में धकेल देगा। ठीक है, अगर उसकी जान पे बना ही ना, वो 1 मिनट में। और आपको, ठीक है, कोई लव केयर नहीं करता। और जब वो इमोशन से खुद ही रहता है तो वो आपकी इमोशंस को क्या समझेगा। अब यहाँ पे एक एम्पैथ जो है वो सारी ज़िंदगी ये सोचता है कि चीज़ें ठीक हो जाएंगी। ठीक है, क्योंकि वो पॉजिटिव माइंडसेट के साथ रहता है। उसको लगता है कि शायद मैं अपने अंदर ये सुधार कर लूँ, मेरा नाक इस वजह से मुझसे नाराज़ रहता है, मैं ये सुधार लूँगा तो वो खुश हो जाएगा, मैं वो सुधार लूँगा तो वो खुश हो जाएगा। और ये कभी हो नहीं पाता, इट नेवर वर्क्स। ठीक है, अगर आप में से कोई ये बिलीव करता है कि आगे चल के कार्मिक सुधर जाते हैं या चीज़ें अच्छी हो जाती हैं, तो ये मैं आपको बता दूं, ये सिर्फ फिल्मों में और कहानियों में होता है। ठीक है, सबक मिलना जैसी चीज़। असली ज़िंदगी में कार्मिक्स को कोई सबक नहीं मिल रहे होते हैं, उनको कभी रियलाइजेशन नहीं होते, वो कभी अपनी चीज़ों के लिए सॉरी नहीं होते। ठीक है, आप उस जगह पर जहाँ पर आपकी एनर्जी का कोई रिस्पेक्ट नहीं है, आपकी एनर्जी की वो कोई रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, ना आपकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, आप वहाँ लगातार देते जा रहे हैं, देते जा रहे हैं और सिर्फ देते ही जा रहे हैं। अब यहाँ पे जो यूनिवर्स हैं वो आपको देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं। ठीक है, आपकी एंजल्स आपको वॉच कर रही हैं। आखिर में वो वक्त आ जाता है जब एक यूनिवर्स और एंजल्स सोचते हैं कि ये मतलब कर क्या रहा है ये बंदा, इसको समझ नहीं आ रहा है ये कहाँ फंसा हुआ है, ये क्या कर रहा है, इसको समझ नहीं आ रहा है इसकी प्योर एनर्जी किसके काम आ रही है, ये किस तरह से सिर्फ एक नेगेटिव एनर्जी को सर्व करने में लगा हुआ है। 1 2 3 जो भी जितने लोग होते हैं घर परिवार में। तो जब यूनिवर्स एंड एंजल्स ये चीज़ देखते हैं और उनको समझ आ जाता है कि ये ऐसे नहीं मानने वाला, ये मतलब 1 नंबर का बुद्धू है और ये देता ही रहेगा और ये लोग इसकी एनर्जी सक करते ही रहेंगे, फिर यूनिवर्स है ना उनको गहरी नींद से जगाते हैं। तभी तो इसको अवेकनिंग बोलते हैं ना। आप ऐसे जागते हो जैसे आप पहले कभी जगे ही नहीं हो। ठीक है, पता नहीं कितने सालों की नींद से, और अवेकनिंग के बाद लिटरली आप ये फील करते हो कि मैं कब से सोया हुआ था जैसे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपको अपने इमोशंस के ऊपर काम करने की ज़रूरत होती है। एक बार आपकी अवेकनिंग हो जाती है ना, आपका सबसे बड़ी हीलिंग पता क्या होती है, आपके इमोशंस को बैलेंस करना। उस जगह पे देना जहाँ पे देने की ज़रूरत है, ना कि अपनी एनर्जी को यूं ही स्प्रेड करते रहना, बिखेरते रहना। जहाँ उसकी कोई रिस्पेक्ट नहीं है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, वहाँ भी आप दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, रिश्ते बनाए रखने के नाम पे। यूनिवर्स ने आपको इसलिए थोड़ी ना धरती पे भेजा है कि आप इसको इसको सर्व करने में ही अपनी ज़िंदगी करें पूरी। ठीक है, तो जो मेरे पास एक आई थी मेरी सब्सक्राइबर, और वो बोल रही थी कि जो जो आप कार्मिक्स के बारे में बताते हो सेम मेरे कार्मिक्स घर के अंदर ऐसे ही हैं। ठीक है, मैं पूरा दिन उनका करती रहती हूँ, स्टिल दे आर डिससेटिस्फाइड विद मी। फिर भी वो मुझे कोसते ही रहते हैं या मेरा मजाक उड़ाते हैं या फिर मुझे मतलब एक बेवकूफ़ जैसा ट्रीटमेंट देते हैं। तो आई जस्ट टोल्ड हर कि
आप एक काम करिए, आप अपने रूम तक या अपनी हद, अपनी बाउंड्री जो है वो बना लीजिए। वो बहुत परेशान थी, उनके कामिक शायद बहुत गंद मचा के रखते हैं घर में, कचरा इधर उधर फेंक के रखते हैं, या फिर अनटाइडी मतलब है उनके घर के सराउंडिंग। तो वो बहुत ज़्यादा उन चीज़ों को लेके परेशान थी एंड शी वॉज सो डिप्रेस्ड कि मतलब उनको ऐसा लगता है जैसे ये मतलब जैसे स्पिरिचुअलिटी में ऑब्वियसली आप एक साफ़ सुथरा माहौल पसंद करते हो, दुनिया में कोई भी एक साफ़ सुथरा माहौल ही पसंद करेगा। तो उनको इस चीज़ से बहुत, वो कहती मैं अपसेट हो जाती हूँ। तो आई जस्ट टोल्ड हर कि इन चीज़ों के थ्रू मैं भी गुजरी हूँ, मैंने अपने वीडियोज़ में ये चीज़ जो है शेयर भी की आप लोगों के साथ। बट एक पॉइंट पे आके मुझे पता लग गया था कि मुझे अब इन एनर्जीज़ को सर्व नहीं करना है। तब क्या होता है, तब जस्ट यू हैव टू फोकस ऑन मी एंड माई सराउंडिंग। जो आप और आपका जितना भी सराउंडिंग है उसको क्लीन रख लीजिए, उसको साफ़ रख लीजिए। देखिए, आपको ये फैक्ट एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा कि आप नहीं सबको बदल सकते, ठीक है। आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और ट्विन फ्लेम जर्नी या इम्पैथ जो आपको सोल बनाया गया, वो इसलिए बनाया भी नहीं गया है कि आप अपने आसपास की एनर्जीज़ को चेंज करने में ही अपना लगे रहो। आप सिर्फ अपना ध्यान रखिए। जब मैं बता रही हूँ कि मुझे भी ऐसा फील होता था, मेरे घर में भी ये चीज़ें होती थी, अनटाइडीनेस बनी रहती थी और बहुत ज़्यादा मैस क्रिएट हुआ रहता था, ठीक है। तो देयर वाज अ टाइम व्हेन आई वाज सो अपसेट। लेकिन फिर उससे मैंने ये मैसेज निकालने की कोशिश की कि मतलब अगर डिवाइन ऐसा करवा, मतलब ऐसा चीज़ें हो रही है मेरे आसपास, तो हम कहते हैं कि एंजल्स और डिवाइन आपको खुद ही ऐसा माहौल प्रोवाइड करते हैं जहाँ पे आप मतलब अपनी जर्नी को आगे फर्दर कर सको। तो मेरे साथ ऐसा क्यों है कि मैं मतलब इन चीज़ों के अंदर फंसी हुई हूँ। अच्छा, वहाँ से मैंने एक चीज़ ये निकाली कि ओके, डिवाइन आपको ये समझाना चाह रहे हैं कि मीन्स सब कुछ साफ़ सुथरा है, सब कुछ अच्छा है, सब कुछ पॉजिटिव है, लोग आपको बस हंसते मुस्कुराते हुए मिल रहे हैं। तो ऐसी पॉजिटिविटी में तो कोई भी मेडिटेट कर सकता है, कोई भी अलाइन हो सकता है। असली टेस्ट आपका ये है कि जब कचरे के ढेर पे बैठ के भी आपका मेडिटेशन लग जाए, ठीक है, आप अलाइनमेंट में हो, आपके आसपास शोर है लेकिन आपका मेडिटेशन लग जाए, आपके आसपास क्लेश है लेकिन आपका मेडिटेशन लग रहा है, आप ईश्वर के साथ अलाइनमेंट में हैं। तो यहाँ पे ये टेस्ट है, सब चीज़ें फेवरेबल हों और तब आप कुछ कर सको, तो ये तो कोई भी कर लेगा ना। विपरीत परिस्थितियों में जो पॉजिटिव रह सके, दैट इज़ एन इम्पैक्ट सोल, ठीक है। एक इम्पैथ की सबसे बड़ी पहचान ये होती है, वो कभी टूटता नहीं है, बिखरता नहीं है। जब भी परिस्थितियाँ विपरीत होंगी ना, मैंने अपने ऊपर नोट किया ये, मैं अपना रास्ता निकाल लेती हूँ, बना लेती हूँ, ठीक है। तो यहाँ से मैंने कहा, ये मुझे ये लेसन देने की कोशिश की जा रही है कि तुम क्यों ट्राई कर रही हो कि तुम्हारे आसपास भी सब चेंज हो जाए, तुम जैसा रहना चाहो सब तुम्हें एक पॉजिटिव माहौल प्रोवाइड करें, ऐसा नहीं। आप नेगेटिविटी में रहते हुए स्टिल अपनी पॉजिटिविटी को कैसे मेंटेन कर पाते हो, ये आपकी जीत होती है। ये दिस इज़ द रियल जर्नी ऑफ एम्पैथ, है ना। बचपन से क्या किया, हमको इसे गंदे माहौल में फेंक दिया जाता है कि आपको कभी आपका बहुत सौ का बचपन ख़राब कर दिया जाता है। तो वो क्यों होता है, वो इसलिए होता है कि एक इम्पैक्ट सोल जो होती है वो उसके थ्रू जब निकल के आती है, क्योंकि आपको आगे जाके आपको 2 या 4 एनर्जीज़ को सर्व नहीं करना है जो आपके परिवार के सदस्य हैं, आपको सर्व करना है ह्यूमैनिटी को, आपको हीलिंग वर्क करना है, ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनको बस्तियों में जाके आपको कुछ करना पड़ेगा अपने सोल पर्पस में, या आपको गंदगी में जाके कुछ सर्व करना पड़ेगा, कुछ ऐसा कुछ मीन्स होता है ना, जैसे आप बस्तियाँ वगैरह होती हैं जहाँ पे जाके आपको शायद कुछ सोशल वर्क करना हो या कुछ, तो आपको उस चीज़ के लिए स्ट्रॉन्ग बनाया जाता है, प्रिपेयर्ड किया जाता है आपको, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पे आपको, बहुत सारी जगह ऐसी होती है जहाँ पे आपको आगे चल के आपके सोल पर्पस के लिए आपको वहाँ पे जाके डील करना पड़ता है। तो उसके लिए मजबूती आ सके आप में, उसके लिए आपके अंदर जो है उससे गो थ्रू करने की आप में कैपेसिटी विकसित हो सके, इसलिए आपको ऐसे माहौल से गुजारा जाता है। यहाँ पे आपको क्या करना होता है, एक ही घर में रहते हुए, ये तो मैंने आपको फिज़िकल वर्ल्ड में बताया कि जब गंद मचा के रखते हैं या कोई इल वर्ड्स यूज़ करते हैं, आपके लिए बुरे शब्द बोले जाते हैं या कलेश मचाया जाता है, तब
तो ये है, ठीक है। अब इंटरनली जो है वो आपको अपने इमोशंस ऐसे लोगों से पूरी तरह कट करने होते हैं, और यही आपकी जर्नी होती है। आपको ये पता होना चाहिए कि आपके इमोशंस कहाँ जा रहे हैं, किस दिशा में जा रहे हैं, किसके लिए हैं आपके इमोशंस, ठीक है। इमोशनल होना बुरी बात नहीं है, लेकिन इमोशनल फूल होना दैट इज़ नॉट रिकमेंडेबल ना। तो आपको क्या किया जाता है, आपको उस चीज़ के लिए प्रिपेयर किया जाता है यूनिवर्स की तरफ से। अब जब आप इंटरनली जाके भी सफाई करते हो, इंटरनली भी ये ध्यान रखिए, मैं, मी एंड माई इमोशंस, है ना। ये आपके इमोशंस उनके लिए होने चाहिए जिन्हें आगे चल के आपकी ज़रूरत पड़ेगी, जिनको आपको हील करना है, ठीक है। एक एम्पैथ सोल जो होती है ना, कोई छोटा मोटा पर्पस लेके वो धरती पे नहीं आई होती, वो एक बहुत बड़े पर्पस के साथ आई होती है धरती पर। लेकिन फिर चक्कर वही होता है कि जब तक उनका अपना कर्मा बैगेज उनको रिलीज़ करना होता है, तो वो ऐसे एनर्जीज़ में फंसे रहते हैं। आपको क्या करना है, जस्ट जब कभी आपको, अब यहाँ पे मैं आपको वो सूत्र दे रही हूँ जिसके लिए मैंने ये इतना वीडियो बनाया। जब कभी आपको ऐसा लगता है कि कोई है, मान लीजिए जो आपको नेगेटिव एनर्जी फील हो रही है, कोई पर्सन आपकी फैमिली में हो सकता है, आपके वर्क प्लेस में हो सकता है, आपके आसपास हो सकता है, जो आपको हिलाने की कोशिश करता है, ट्रिगर करने की कोशिश करता है या कर रहा है अभी एट प्रेजेंट में। अच्छा, आपने क्या करना है, आपने जस्ट सिंपली ना आपके अंदर एक प्रेयर चलनी चाहिए, अंदर, बस अंदर में, बोलना नहीं है कि यूनिवर्स मैं इनको फॉरगिव करना चाहती हूँ, इनके साथ जो भी लेन देन है वो मैं अब इसको चुक्त करना चाहती हूँ, इनको मैं फॉरगिव करती हूँ, इनको मैं फॉरगिव करना चाहती हूँ, मैं इनसे माफ़ी मांगती हूँ, मैं इनको माफ़ करती हूँ, मैं इनसे माफ़ी मांगती हूँ। ये तो मैंने फिर भी लंबा बोला है, बस आपको ये 2 लाइनें अपने आप को रिमाइंड करनी है, 2 या 3 बार ये लाइनें बोलिए, और देखिए कि जिस एनर्जी को याद करके आपको इतनी नेगेटिव वाली फीलिंग आ रही थी ना, उस एनर्जी के लिए सडनली आपको ना बहुत पॉजिटिव फील होने लग जाएगा। 3 बार बोलिए, 5 बार बोलिए, जैसे आपको अच्छा लगता है, जब तक आप सूद हो जाए ना। हमेशा ये बोलिए, जब आपको दिख रहा है वो पर्सन, आप अंदर ही अंदर ट्रिगर हो रहे हो, आप अपने आप को हैंडल करने की कोशिश कर रहे हो, फिर भी आपको लग रहा है आप अपना कंट्रोल खो दोगे, तो आपने क्या करना है, आपने अपने अंदर ये बोलना है, यूनिवर्स प्लीज़ मैं ना ये एनर्जी को रिलीज़ करना चाहती हूँ, इनसे मेरे कोई इमोशंस अटैच नहीं है, मैं इनको फॉरगिव करती हूँ और मैं इनसे माफ़ी मांगती हूँ और मैं इनको माफ़ करती हूँ। बस सिंपली आपको इतना सा बोलना है, एंड उसके बाद देखिए जादू होता है, वो एनर्जी इतनी काम हो जाएगी आपके साथ, इतना पीस में आ जाएगी आपके साथ। और ये चीज़ जब आप ट्राई करें ना, तो प्लीज़ बताइएगा ज़रूर, क्योंकि रिव्यू जो होता है ना वो, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैंने ये सजेस्ट किया है और ये मैंने खुद किया था, ठीक है। एक फॉर्मल जो हो ओपन ओपन तो हम करते ही हैं, लेकिन उसके अलावा मैंने ये एक प्रैक्टिस अपनाई थी कि जब कभी जो कोई पर्सन को देख के, जो कोई सिचुएशन को देख के मेरे अंदर से ट्रिगर निकल के आ रहा है, मुझे लग रहा है कि मैं अपना कंट्रोल बस खो दूँगी, मैं कैसे अपने आप को हैंडल करूँ, तो वहाँ पे अब बस मैंने ये टेक्निक अपनाई थी कि मैं, फिर क्या कर सकते थे ना, मैं फिर मुझे किसी से तो बात करनी थी, तो मैंने यूनिवर्स से बात करना स्टार्ट कर दी उस टाइम पे। तो मैं मन में बोलती थी, बजाय बाहर उस पर्सन को कुछ रिएक्ट करके बोलूँ, उसके बजाय मैं मन में बोलती थी, भगवान जी प्लीज़ प्लीज़ इनसे माफ़ी दिलवाइए, इनको इनसे माफ़ करिए, मेरा कोई इमोशन इनसे अटैच नहीं है, भगवान जी मेरा इनसे जितना लेन देन है मैं यहीं पे चुकता करना चाहती हूँ, बस आज अभी यहाँ इसी मोड़ पे मैं इनको माफ़ करती हूँ, इनसे माफ़ी मांगती हूँ। बस अंदर अंदर में ना ये चीज़ चलती रहे, आप देखिएगा वो एनर्जी सडनली आपके साथ कितनी काम कूल एनर्जी हो जाएगी, और आप खुद भी जो है अपना बैलेंस भी नहीं खोगे। ये आपको रियली आपके लिए वर्क करने वाला है, ठीक है। तो आपको अपने इमोशंस पे वर्क करना है, आपको अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करना है, आपको इधर उधर स्प्रेड नहीं करनी है अपनी एनर्जी। कभी देखा है अपने धर्म गुरुओं को, वो सिर्फ हाँ या हूँ में जवाब देते हैं, एक्स्ट्रा नहीं बोलते ज़्यादा। उनसे वो तभी बोलते जब उनसे पूछा जाए, ठीक है। तो क्यों ऐसा, क्यों? क्योंकि वो अपनी एनर्जी की कीमत जानते हैं, वो प्रिजर्व करके रखते हैं अपनी एनर्जी, ठीक है। और वही जो उनका एक जो उनकी ये जो आदत होती है, हैबिट होती है, तो यही उनको उनकी एनर्जी को प्रिजर्व करने में उनको पूरी तरह से हेल्प करती है। यही आपको करना है, जहाँ आपको फील हो रहा है कि आप फालतू में सर्व कर रहे हैं, आप फालतू में इस एनर्जी को जो है सर पे बिठाए जा रहे हैं, वो पर्सन को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, वो पर्सन का कोई आपसे अटैचमेंट ही नहीं है, उसको सॉरी अटैचमेंट तो होना भी नहीं चाहिए, उसको आपसे कोई लव एंड केयर नहीं है, अनकंडीशनल लव नहीं है, तो आप छोड़िए ऐसी एनर्जीज़ को, जाने दीजिए। आपके नियरेस्ट एंड डियरेस्ट में हो ना, कि बिल्कुल करीबी वाले रिश्तेदार, स्टिल आप इमोशनली डिटैच तो कर ही सकते हैं उनसे,
मन ही मन अपने आप को ये बोलना है मेरा कोई इमोशंस इनसे जुड़ा नहीं है, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, कोई भी इमोशन इनसे जुड़ा हुआ नहीं है। ठीक है, मैं तो आप बिलीव मी, आप एक ही छत के नीचे जिन लोगों के साथ रह रहे हो ना, आप उनके साथ भी कट ऑफ होके रह सकते हो, उनके साथ भी अपनी एनर्जी, ये इतना ईजी होता है, ये इतना ईजी होता है। अब ऐसे तो हो नहीं सकता ना, आप लाइफ में से हर एक कोई काट के बाहर फेंक रहे हो कि भैया तुम निकलो, ये रिश्ता भी कट और बाहर निकलो मेरी ज़िंदगी से। ऐसा तो हो नहीं सकता, ये तो प्रैक्टिकल लाइफ में संभव नहीं है। बहुत से और अधिकतर जो हम हैं तो हमारे तो कार्मिक से ही हम घिरे हुए रहते हैं बचपन से ही, तो ये तो पॉसिबल नहीं कि हम अपने फैमिली मेम्बर्स को हम छोड़ दें या वो कहीं हमें छोड़ के निकल जाए। तो यहाँ पे ये चीज़ बड़ा वर्क करती है। अपने आप को अंदर कहिए कि मैं ये पर्सन से इमोशनली डिटैच हूँ, बिल्कुल इमोशनली डिटैच। ठीक है, आप बिलीव में आप हो जाएंगे इमोशनली, आप इतना डिटैच फील करेंगे, अपनी एनर्जी इतना सेव कर पाएंगे कि आपको खुद में बड़ा अच्छा लगेगा। चलिए दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर छोड़ के जाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट में, जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ और मैं इसको बोलती रहूँगी ताकि ये प्यार बढ़ता रहे, ये सपोर्ट बढ़ता रहे। ठीक है, और आप लोगों के डोनेशंस के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। थैंक यू दोस्तों, बाय।